हाय एवरीवन, आई एम मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेदर ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ गुडविल। हाँ दोस्तों, आज हम समझेंगे गुडविल, जो कि आपकी क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, जो एक पोएम है। इसको मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराऊंगा, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नेम के बारे में। मैं आपको बता दूं, कोई भी चैप्टर का नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो पोएम हो, प्रोज हो या फिर ड्रामा हो। उसका जो टाइटल होता है, उसका जो नेम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको फोकस उसके नेम पर करना है और आपको उसको समझना है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके नेम के बारे में। ये जो चैप्टर है, ये एक पोएम है और इसका नेम है गुडविल। तो गुडविल का मतलब मैं आपको बता दूं, गुडविल मीन्स होता है यहाँ पे प्योर कंसाइंस। प्योर कंसाइंस मतलब कि जो आपकी जीवात्मा, जिसको हम कह सकते हैं अच्छी फीलिंग्स, मतलब कि आपके अंदर गुड फीलिंग्स या फ्रेंडली फीलिंग्स, या फिर हम इसको अच्छी इच्छा भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा ना, मार्केट में बोलते हैं कि उसकी गुडविल अच्छी है, मतलब कि उसकी इमेज अच्छी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी अच्छी इमेज है। तो मतलब हम कह सकते हैं इसको प्योर कंसाइंस, या हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि गुडविल का मतलब होता है अच्छी फीलिंग्स। मतलब गुड फीलिंग्स, कौन सी वाली फीलिंग्स? फ्रेंडली वाली फीलिंग्स होना। ओके, तो ये इस चैप्टर का मतलब हुआ। अब बात करते हैं ये जो पोएम है, ये जो पोएम है एक्चुअल में ये एक हैम है। हैम मीन्स होता है, मैं आपको बता दूं, भजन, और इसको लिया गया है यजुर्वेद से। जी हाँ, ये जो आपकी पोएम है एक्चुअल में ये एक भजन है और इसको लिया गया है किससे? यजुर्वेद से। जो 4 वेद होते हैं उनके बारे में आपको बता दूं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेदास होते हैं। इनमें से ही यजुर्वेद जो एक वेद है, उसके 34 चैप्टर से इस पोएम को, इस भजन को लिया गया है। ठीक है, चलिए हम थोड़ी सी और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता दूं, उसके बाद हम इस चैप्टर के एक एक स्टेंजा को रीड करते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, ये जो चैप्टर है ये एक भजन है, इसको यजुर्वेद से लिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप वेद के बारे में नहीं जानते तो वेद मतलब वो होता है जो आप एंशिएंट बुक्स, मतलब कि जो प्राचीन पुस्तक आप मान सकते हैं, जिनकी डेट तो एक्चुअल बताई नहीं गई है कि किस डेट है, लेकिन जो वेद होते हैं वो वेद में बताया जाता है किसके बारे में? देवता के बारे में, क्रिएशन के बारे में, जो रचना उत्पत्ति होती है, और एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व के बारे में। इन तीनों चीज़ों के बारे में वेद के अंदर डिटेल में बताया जाता है, जो कि प्राचीन लिटरेरी है, मतलब कि लिखित रूप में यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। तो उन्हीं में से ही ये जो हमारा चैप्टर है निकल कर आता है यजुर्वेद के 34 चैप्टर से। ओके, अब दूसरी बात हम बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में जो मेन फोकस किया गया है यहाँ पे पियरलेस स्पिरिट। मतलब पियरलेस स्पिरिट क्या होता है? अनुपम आत्मा, जिसको हम कहते हैं अद्वितीय आत्मा या अमूल्य आत्मा। तो हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। उसी को यहाँ पे एक डेथलेस फ्लेम भी कहा गया है। देखिए, अलग अलग नाम से कहा गया है। पहले इसको पैरालाइज स्पिरिट कहा गया है, इसको फिर डेथलेस फ्लेम भी बोला गया है। तो जो डेथलेस फ्लेम है, डेथलेस फ्लेम मीन्स क्या होता है? अमर ज्योति, जिसको कहते हैं, मतलब जो कभी मरे नहीं। तो डेथलेस फ्लेम, पैरालाइज स्पिरिट। तो ये तो आप भी समझते हैं कि ये जो आत्मा है, सोल है, स्पिरिट है, वो कभी नहीं मरती। शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर रहती है, वो कभी नहीं मरती। वो हर व्यक्ति के अंदर, सभी क्रिएशन के अंदर है, और सभी प्राणियों के अंदर है, सभी क्रिएचर्स के अंदर है, और सभी प्राणी के अंदर वो क्या करती है? अवॉइड्स करती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए, The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by the divine nature, as the fleet-footed horses are controlled by reins or fleshy desires। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो बुद्धिमान, जो वाइज मैन होते हैं, जो स्किलफुल पर्सन होते हैं, वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल इस तरह से करते हैं जिस तरह से एक जो सारथी रहता है, जिसके बारे में हम अभी आगे चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो वो सारथी का मतलब होता है, मतलब जिसको हॉर्स को चलाने वाला। तो वो जो सारथी रहता है, जिसको चैरिटियर कहा जाता है, वो हॉर्स को कंट्रोल करता है लगाम से। इसी तरह से जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो स्किलफुल पर्सन होते हैं, वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। उनके कंट्रोल में उनका माइंड होता है। तो कैसे? जिस तरह से जो सारथी, किसको कहा जाता है? चैरिटियर, मतलब हॉर्स को चलाने वाला, तेज दौड़ते हुए तेज चलने वाले हॉर्स को वो लगाम से कंट्रोल करता है। उसका पूरा कंट्रोलेशन उसके हाथ में रहता है। इसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो स्किलफुल पर्सन हैं, जो वाइज मैन हैं, वो अपने माइंड को कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी जीवात्मा को कंट्रोल करके रखते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर एक पियरलेस स्पिरिट होती है, एक यूनिक स्पिरिट सभी के अंदर होती है। ओके गाइस, तो ये थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बता दी। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसकी रीडिंग शुरू करते हैं और इसके एक एक स्टेंजा को रीड करते जाते हैं और हम उसको समझते जाते हैं।
ओके, हम इसके फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन को रीड करते हैं। May that by which wise men skillful in rituals and steady in assemblies perform their task, that peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good। ओके, ये इसका फर्स्ट स्टेंज है। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं के बारे में। तो यहाँ पे ये जो मैं है, मैं एक मॉडल है और मैं का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे किया जा रहा है कि हे ईश्वर, जिसके द्वारा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वाइज मैन, इन्हीं को कहा जाता है बुद्धिमान व्यक्ति। स्किलफुल इन रिचुअल्स, स्किलफुल हैं, निपुण हैं, मतलब कुशल हैं। किस चीज़ में है? इन रिचुअल्स, मतलब रिचुअल्स मतलब होता है धार्मिक कार्य में, संस्कारों में, अपने रीति रिवाज में, वो क्या है? स्किलफुल हैं। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो निपुण हैं किसमें? अपने कार्यों में। इन स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क, तो वो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं और किन चीज़ों में? जो कि सभाओं में कुशलता से कार्य करते हैं। स्टडी मतलब स्थिर है। यहाँ पे कहाँ पे है? इन असेंबलीज, असेंबलीज मतलब होता है यहाँ पे सभा। असेंबली होती है आपके यहाँ पे स्कूल में, तो उसी को यहाँ पे सभा कहते हैं। तो यहाँ पे इसका प्लूरल है असेंबलीज, मतलब पे सभाओं में। परफॉर्म देयर टास्क मतलब कि वो अपने टास्क को, अपने कार्य को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ओके, आगे यहाँ पे बात कीजिए। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, ओके, वो अमूल्य आत्मा, मतलब पियरलेस मतलब कि यूनिक, जो दूसरे से मैच ना करे, अमूल्य, अद्वितीय। स्पिरिट मतलब होता है यहाँ पे आत्मा। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, तो वो अमूल्य आत्मा मतलब कि यूनिक स्पिरिट, अमूल्य आत्मा जो कि सभी प्राणियों में क्या करती है? निवास करती है, सभी प्राणियों में होती है। तो ऑल क्रिएचर्स मतलब कि सभी प्राणी, वो मनुष्यों में होती है, मतलब हर तरह के सभी प्राणियों में होती है। और क्या होती है? पेयरलेस स्पिरिट होती है, मतलब कि एक अद्वितीय, एक अमूल्य आत्मा होती है सभी प्राणियों में। मे दैट माई माइंड रिसोल्व ऑन व्हाट इज गुड, तो वही आत्मा जिसको मन कहा गया है यहाँ पे, उस आत्मा से ये आह्वान है कि मेरा माइंड वही करे जो अच्छा है ना, मेरा माइंड वही करे जो अच्छा है। मे दैट माई माइंड रिसोल्व ऑन व्हाट इज़ गुड, तो मतलब जो आत्मा है, जिसको जीवात्मा कहा जा रहा है, जीवात्मा भी कहते हैं, तो वो कहने का मतलब यहाँ पे ये आह्वान किया जा रहा है, प्रेयर की जा रही है कि मेरा जो माइंड है वो वही करे जो अच्छा है, व्हाट इज़ गुड। ओके, इट मीन्स अच्छा कार्य करे। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन हुआ। ओके, नाउ बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेंजा के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट स्टेंजा है May that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is the deathless flame in living beings, without which nothing whatever is done, may that my mind resolve on what is good। ओके, ये इसका नेक्स्ट स्टेंजा है। तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है वे जो गहरी बुद्धि, मतलब विच इज़ डीप नॉलेज, मतलब कोई गहरा ज्ञान है ना, गहरा ज्ञान है। इंटेलेक्ट, यहाँ पे इंटेलेक्ट मतलब होता है यहाँ पे बुद्धि, मतलब मेमोरी, मेमोरी मतलब होता है यहाँ पे याददाश्त, मतलब वह जो गहरा ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो याददाश्त है, मेमोरी है। दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स, और जो अमर ज्योति, यहाँ पे डेथलेस फ्लेम मतलब होता है यहाँ पे अमर ज्योति। ओके, वो कहाँ है? इन लिविंग बींग्स मतलब जो मनुष्यों में रहती है ना, लिविंग बींग्स मतलब किस में रहती है? मनुष्यों में रहती है। तो अमर ज्योति जो है, अमर ज्योति से मतलब यहाँ पे है कि हर व्यक्ति के अंदर एक जो आत्मा है, वो आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। ओके, इमॉर्टल है, डेथलेस है। तो वो जो आत्मा है जो हर एक व्यक्ति में, हर लिविंग बींग्स में क्या करती है? रहती है। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, मतलब जिसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर डन, तो जिसके बिना मतलब कि उस आत्मा के बिना, उस डेथलेस फ्लेम के बिना कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स संभव नहीं है। मैं दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड, तो मेरा माइंड मतलब, मेरा माइंड से मतलब मेरा जो मस्तिष्क है, मेरी जो आत्मा है, मेरा संकल्प करे और वही करे जो अच्छा है, ये डिटरमाइन करे और वही करे दैट इज़ गुड फॉर मी, दैट इज़ गुड फॉर ऑल, जो सभी के लिए और मेरे भी लिए अच्छा है, ये वो कार्य करे। ओके, ये इसका मतलब हुआ। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेंजा की, थर्ड, जो कि इसका लास्ट स्टेंजा है और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से फोकस करके सुनिएगा। चलिए हम इसको रीड करते हैं। May that which guides men like a good charioteer who controls fleet-footed horses with the reins, that which abides in the heart most swift and active, may that my mind resolve on what is good। चलिए हम इसको समझते हैं। May that which guides men like a good charioteer, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वह आत्मा जो व्यक्तियों को गाइड करती है,
क्या करती है, गाइड करती है, मतलब उनका नेतृत्व करती है। किसकी तरह, मार्गदर्शन करती है, एक सारथी की तरह, एक चैरिटियर की तरह। चैरिटियर मतलब यहाँ पे क्या होता है, चैरिटियर मतलब यहाँ पे होता है सारथी, मतलब कि हॉर्स चलाने वाला, घोड़े को चलाने वाले को कहा जाता है चैरिटियर। ओके, चैरिटियर मतलब होता है जो हॉर्स को चलाता है, घोड़े को चलाने वाले को कहते हैं हम सारथी, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में चैरिटियर कहा जाता है। तो मतलब कहने का ये है, मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरिटियर, तो वे जो आत्मा व्यक्तियों को गाइड करती है, उनका मार्गदर्शन करती है, उनका नेतृत्व करती है, किसकी तरह से, एक सारथी की तरह से। अब आगे देखिए, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट लाइन में क्लियर हो जाएगा। हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विद द रेंस। हु कंट्रोल्स मतलब जो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, किसको, फ्लीट फुटेड हॉर्सेस। फ्लीट फुटेड हॉर्सेस का मतलब होता है तेज चलने वाले हॉर्स को, तेज दौड़ते हुए हॉर्स को कंट्रोल करता है, किससे, विद द रेंस। तो रेंस मतलब यहाँ पे होता है लगाम, मतलब जो घोड़े की, हॉर्स की जो लगाम होती है, तो वे व्यक्ति कौन, मतलब चैरिटियर। चैरिटियर कौन, मतलब सारथी, तेज दौड़ते तेज चलते हुए हॉर्स को लगाम से कंट्रोल करता है। क्या करता है, लगाम से उसको कंट्रोल करता है। दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या गया है, और जो दिल में मतलब कि मन में यहाँ पे स्थिर होती है, बसती है, अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, स्विफ्ट होती है, तेज होती है। क्या होती है, आत्मा। एंड मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। मेरा मस्तिष्क, मेरा माइंड वही करे जो अच्छा है। ओके, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये पोएम कंप्लीट हुई। चलिए मैं आपको इसको एक बार और अपने वर्ड्स में, इन शॉर्ट में आपको इसका सेंस बता देता हूँ, इससे क्या मोरल है, इससे क्या सेंस निकलता है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो बात कही जा रही है, पेयरलेस स्पिरिट की बात की जा रही है। ये यूनिक स्पिरिट है, वो सभी के अंदर है और वो कंट्रोल करके रखती है। किस तरह से, जिस तरह से एक जो सारथी होता है, चैरिटियर होता है, वो हॉर्स को कंट्रोल करता है, उसी तरह से हमारे माइंड को कंट्रोल किया जाता है उस आत्मा के द्वारा, जिससे कि जो स्किलफुल पर्सन्स हैं, जो वाइज मैन हैं, वो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और वो वही करते हैं जो अच्छा होता है, और वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जो भी असेंबलीज़ के अंदर हो, टास्क हो, जो भी उनके टास्क होते हैं, उसको वो अच्छे से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे माइंड में पर डे 60,000 थॉट आते हैं। 60,000 थॉट्स आते हैं तो हमारा माइंड भटकता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हम कभी किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो हमारे माइंड में पर डे 60,000 थॉट्स आते हैं, ये साइंस खुद कहता है। तो हमारा अपने मन पर, हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है। कभी हम कुछ करना चाहते हैं, कभी हम कुछ सोचते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बात की जा रही है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, कि हमारे माइंड को इस तरह से कंट्रोल किया जाए जिस तरह से एक जो सारथी होता है, चैरिटियर होता है, वो हॉर्स को लगाम से कंट्रोल करता है, उसी तरह से हमारे माइंड पर, अपने ऊपर कंट्रोलेशन होना चाहिए हमारा। और वो कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पे हमारी आत्मा। तो ये हमारे इंटरनल कंट्रोलेशन है, कि हमारे इंटरनल हम अगर अपने आप को कंट्रोल करके रखें तो हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। ओके, तो इस तरह से इसका ये सेंस निकलता है। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हाँ गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे।